आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत इंदौर से बड़ी खबर के साथ। इंदौर में फिर से पकड़ाया है फर्जी डिप्टी कमिश्नर। जी हां, होटल संचालक को धमका रहा था ये फर्जी डिप्टी कमिश्नर। फर्जी डिप्टी कमिश्नर का नाम ललित चौहान है। विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है उसे। थाने का फोन नंबर मोबाइल में लगाकर बात करता था। लोगों को धमकाने और परेशान करने के आरोप इस पर लगे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, इंदौर में फ्रॉड के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक और फ्रॉड का मामला देखने को मिला है। जी बिल्कुल, एक और फ्रॉड का मामला सामने आया है और इस बार जो शख्स का नाम है ललित चौहान। ललित चौहान बकायदा सीएम हाउस के नाम से फोन लगाया करता था, कहता था मैं सीएम हाउस से बात कर रहा हूँ। ललित चौहान तुम्हारे यहाँ के अलग अलग बबरकुआं, हीरानगर, विजयनगर, डीसीपी 1 हर थाना प्रभारियों का नाम लिया करता था कि इस थाना प्रभारी को बोल देना सीएम हाउस से ललित चौहान बात कर रहा हूँ, मुझसे बात कर ले। डीसीपी को फोन लगा के बोलो कि मैं सीएम हाउस से बात कर रहा हूँ। तमाम जो उसकी रिकॉर्डिंग है वो सामने आ चुकी है और मुख्यमंत्री आवास के नाम पर वो लोगों के अंदर रौब झाड़ता था, अधिकारियों पे दबाव बनाता था, पुलिस अधिकारियों पे दबाव बना के कुछ काम करने की बात भी किया करता था। दरअसल आज विजयनगर थाना क्षेत्र का मामला, आज एक होटल में खाना खाने के लिए पहुंचा था और उसने कहा कि मैं डिप्टी कमिश्नर हूं और तू मुझसे पैसे मांग रहा है, तुझे जेल में भेजवा दूंगा, तुझे गिरफ्तार करवा दूंगा। और तमाम बातों को लेकर जब पुलिस जांच करने के लिए निकली और जब उसे गिरफ्तार किया गया, विजयनगर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई में उसे गिरफ्तार किया तो काफी चौंकाने वाले मामले सामने आए। उसके बाद से जो रिकॉर्डिंग सामने मिली है वो अक्सर सीएम हाउस के नाम से लोगों को फोन लगाया करता था, कभी गाड़ी मांगता था, कभी पुलिस अधिकारियों को काम बताया करता था। फिलहाल पूरे मामले की जो गंभीरता से जांच की जा रही है, क्योंकि पूरा मामला सीएम हाउस से जुड़ा हुआ है कि आखिर सीएम हाउस के नाम से उसने जब कंट्रोल रूम को फोन लगाया तो उसके बाद नंबर्स क्या मिले, उसकी और मंशा क्या थी। देखिए मिथिलेश, यहाँ पर बहुत बड़ी बात ये होती है कि सीएम हाउस से जुड़ा ये मामला है, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा ये आदमी कर रहा था। आखिर किसी न किसी का तो साथ मिल रहा होगा तभी यहां तक पहुंचा। बिल्कुल, इसी बात को लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर इसके मन में ये आइडिया कहां से आया, किसके कहने पे फोन लगा रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो कॉल किया करता था तो उसे ये पता है कि सीएम हाउस से जब पुलिस अधिकारियों को फोन लगाया किया जाता है तो भोपाल टू इंदौर वो जिस तरीके से कंट्रोल रूम को फोन करता था, यानी उसे पता था कि अधिकारी किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से मैसेज दिया जाता है और उसी तरीके से वो अधिकारियों से बात भी करता था। हालांकि वो पकड़ में इसलिए आया क्योंकि जब कुछ अधिकारियों के नाम उसने बताया और उनका थाना क्षेत्र, जिस थाना क्षेत्र के वो अधिकारी है वो गलत था, तो कंट्रोल रूम को लगा कि अगर सीएम हाउस से फोन है किसी का और जिस तरीके से बात कर रहा तो सीएम हाउस तरीके में सब चीज का रिकॉर्ड होता है, सब चीजों का नाम होता है। तो जिस तरीके से नाम की जानकारी ले रहा था, फिर कुछ काम करने के लिए बोल रहा था और सीएम हाउस से कभी भी फोन जाता है किसी अधिकारी का तो ये नहीं कहा जाता है कि मैं सीएम हाउस से बात कर रहा हूं, उसे बोलना है कि फोन लाके बात करे। तो एक चीज का प्रोटोकॉल होता है, तो प्रोटोकॉल को जब लेकर जांच की गई, उसकी रिकॉर्डिंग की गई, वरिष्ठ अधिकारियों तक जानकारी पहुंची तो उसके बाद में पूरे मामले में गंभीरता से जांच करी जा रही, गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर सीएम हाउस का इसके नाम में दिमाग कहां से आया, किसके कहने में फोन लगा रहा था, कितनी बार फोन लगा चुका है, क्योंकि अभी 4 से 5 रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसके आधार पर यह माना जा रहा है कि कई दिनों से। ठीक मिथिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, मुरैना की बात करेंगे जहां पर सीएम शिवराज की जनसभा हुई। बारिश में भी जनसभा नहीं रुकी। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सीएम की जौरा में सभा थी। मंच पर पहुंचते ही बारिश तेज हो गई। सीएम ने बारिश में भी सभा को संबोधित किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए तेज बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी सीएम जो है संबोधित करते हुए लोगों को नजर आया और वहां पर जो लोग मौजूद थे उनमें भी बड़ा उत्साह था और बारिश में वो भी डटे रहे। और आज सबसे पहले मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं, महाकाल महाराज को धन्यवाद देता हूं। अभी 3 दिन पहले ही फसलें सूख रही थी, पानी नहीं गिर रहा था, तो पूजा की थी मैंने उज्जैन में, कहा था बाबा कृपा की वर्षा कर दो। और पूरे प्रदेश में धड़ाधड़ बरसात हो रही है, बरसों से ताकि किसानों की फसलें भी ले रहा है और जनता की जिंदगी में सुकून मिला है। मेरे बहनों भाइयों, आज लंबी सभा
मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है। स्कूली बच्चों की वीडियो वायरल हुई है। स्कूल में छत पर टंकी साफ करते हुए नजर आए हैं बच्चे। शिक्षक के आदेश पर बच्चों ने टंकी की सफाई की है। जान जोखिम में डालकर छत पर बच्चे चढ़ गए। लोहारी मिडिल स्कूल का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। नल से गंदा पानी आने पर शिक्षक ने बच्चों से साफ करवाई है टंकी। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर की बात करते हैं। शहरी इलाके में भालू के दिखने से लोगों में दहशत फैल गई। वन मंडल अधिकारी के घर के पास दिखा है भालू। मनेंद्रगढ़ वन मंडल का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। शहरी इलाके में भालू पहुंचने से लोगों में दहशत है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शहरी इलाके में भालू पहुंच गया, जिससे लोग दहशत में आ गए हैं। शहरी इलाके में भालू पहुंचा और लोग दहशत में आ गए। शहरी इलाके में भालू पहुंचने से लोगों में दहशत साफ तौर से दिखाई दी। और ज्यादा जानकारी के लिए सुजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, शहरी इलाके में भालू देखा गया है, क्या ज्यादा जानकारी आखिर? जी देखिए, बता दूं पूरा मामला जो मनेंद्रगढ़ क्षेत्र का है, जहां मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में जो मेन रोड है वहीं पे जो अधिकारी कार्यालय है, वन विभाग के सबसे बड़े अधिकारी जो डीएफओ वन मंडल अधिकारी होते हैं, उन्हीं के घर के सामने जो है ये भालू टहलता हुआ दिखा। राहगीर जो थे वो काफी देर तक वहां रुके रहे कि भालू हटे तो वो आगे बढ़े। ऐसे में तमाम जो वहाँ के लोग हैं, आसपास के जो घर है, वह लोग दहशत में है कि यह भालू जो है रिहायशी इलाके में पहुंचा है। ऐसे में वहाँ के जो आला अधिकारी है वन विभाग के, उनके घर के नजदीक ही ये पहुंचा है, जिसके बावजूद जो है किसी प्रकार के वन विभाग की वहाँ टीम नहीं पहुंची, ना ही वहाँ पे कोई भी वन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। ऐसे में समझा जा सकता है किस तरह से जो है लोगों की सुरक्षा के लिए जो वहाँ पे तैनात रहते हैं वन विभाग की टीम। वो जो भालू जो पहुंचा है, जिसको लेकर के वन मंडल अधिकारी के जो गेट में दरबान भी रहते हैं, वह देख करके अंदर घुस गए। आप समझ सकते हैं किस तरह से दहशत का माहौल रहा होगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए सुजीत। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी। आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान आप पार्टी द्वारा किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी भानु प्रतापपुर से लड़ेंगे चुनाव। दंतेवाड़ा से बालूराम भवानी, नारायणपुर से नरेंद्र कुमार नाग, अकलतरा से आनंद प्रकाश मिरी, कोरबा से विशाल केलकर, राजन से तेजराम विद्रोही, पत्थलगांव से राजाराम लकड़ा, कवर्धा से खड़गराज सिंह, भटगांव से सुरेंद्र गुप्ता, कुनकुरी से लियोस मिंच चुनाव लड़ेंगे। यहाँ के आंदोलनकारी, यहाँ के आदिवासियों का, जो कि अपने अस्मिता को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ ही आज यहाँ पे समर्थन देने आए हैं। लगातार समर्थन देते हुए रहे हैं, अपन आंदोलन भी किए हैं, इसके बावजूद आज पुनः समर्थन देने आए हैं। और इस मुद्दे को फिर और भी मजबूती से पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी रखेगी। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे। आप पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी पहली सूची जारी कर दी। आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में 10 लोगों के नाम शामिल हैं। चुरहट से अनिंद्र गोविंद मिश्र को टिकट मिला है। भोपाल की गोविंदपुरा सीट से सज्जन सिंह परमार को टिकट मिला है। सेवड़ा से संजय दुबे को प्रत्याशी बनाया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष आईएस मौर्य को विदिशा के सिरोंज से टिकट दिया गया है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार जारी है। मुख्यमंत्री निवास में यह बैठक चल रही है। अजय माकन की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बता दें आपको कि प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल मौजूद हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज भी शामिल हैं। कमेटी के सदस्य नीता डसूजा और हनुमंतिया भी शामिल हैं। बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा लगातार जारी है। आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में तय होंगे पहली लिस्ट के नाम, और नाम जो तय होंगे उन पर दिल्ली की बैठक में मुहर लगेगी। मौजूदा कई विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक पहली लिस्ट में कुछ विधायक टिकट की दौड़ से बाहर हो सकते हैं।
नवा रायपुर के तूता गायों की मौत का यह मामला है। बीजेपी अब सद्बुद्धि यज्ञ करा रही है। सद्बुद्धि यज्ञ में सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं। राहुल की सभा के बाद दूषित खाना खाने से गायों की मौत हुई थी और उसके बाद अब जो है सद्बुद्धि यज्ञ बीजेपी द्वारा कराया जा रहा है। उसके पीछे कारण यह है कि दर्जनों गौ माता जो है वो जहरीला भोजन खाने से जो है जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान जो है उनकी आत्मा को शांति दे। और जो कांग्रेस के लोग जो बड़ा अधिवेशन करके और वहां पे जो जहर फैलाने का काम किया, तो भगवान जो है इन कांग्रेसियों को भी सद्बुद्धि दे कि जिनकी सरकार है वो अहंकार और घमंड में है और जिस प्रकार से भोजन को फेंककर एक जहरीला भोजन जो है वो गौ माता को परोसने का काम किया, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा है। 12 सितंबर से दंतेवाड़ा से ये परिवर्तन यात्रा निकलेगी। बता दें 16 सितंबर से जशपुर से परिवर्तन यात्रा निकलेगी। परिवर्तन यात्रा को लेकर बीजेपी ने सुरक्षा की मांग की है। डीजीपी और गृह सचिव से मिलकर सुरक्षा की मांग करने की बात कही गई है। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने इस पर बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग हो रही है। कोई घटना होती है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि अगर इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है तो इन सब कार्यकर्ताओं की जो टारगेट किलिंग हुई है उनके हत्यारों को पकड़ा जाना चाहिए था, अगर ये इतनी सक्षम पुलिस है। निश्चित रूप से इस सरकार के राज में कोई सुरक्षित नहीं है और इसलिए हम ये मानते हैं कि ये सरकार एक असफल और एक ऐसी सरकार है जिस सरकार का अपने शासन प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। और इसलिए हम ये मांग करते हैं कि हमारी दोनों परिवर्तन यात्राओं में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए। अगर कोई घटना घटित होती है तो उसके लिए कोई दोषी होगा तो भूपेश बघेल की सरकार दोषी होगी, ये कांग्रेस की सरकार दोषी होगी। राजनांदगांव विधानसभा के ठेकवा गांव में आयोजित कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम भारत शब्द से प्यार करते हैं, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी क्योंकि सरकार ने लोगों का भरोसा जीता है। मिलना चाहिए सहूलतें, और जब सहूलतें उनको मिलते हैं तो एक खुशी का लहर में उमंग उठती है। तो जो वायदे उन्होंने किए थे उस वायदे को निभाने का काम जोरों से चल रहा है और आगे भी भरोसा दिला के लोगों को काम करने का उन्होंने। मैं इस किसी के धर्म के बारे में कहने के लिए यहाँ नहीं है, मैं सिर्फ गरीबों के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के आया हूँ। और धर्म और पॉलिटिक्स ये अलग अलग चीज़ें हैं, इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बीजेपी सांसद ने भरोसे के सम्मेलन पर सवाल पूछा। बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने खड़गे से पूछा कि क्या कांग्रेस सरकार पर पार्टी को भरोसा है। विधायक बृहस्पति सिंह ने उप मुख्यमंत्री पर हत्या के प्रयास के आरोप लगाए। मोहन मरकाम ने विधानसभा में डीएमएफ में गड़बड़ी का मामला उठाया। ऐसे में कांग्रेस सरकार पर पार्टी को ही भरोसा नहीं तो फिर किस भरोसे का सम्मेलन हो रहा है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर इंद्रावती नदी में फंसे लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी है। इंद्रावती नदी में फंसे थे 3 लोग, सभी लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने सभी को नदी से बाहर निकाल दिया है। बारसूर के साप्ताहिक बाजार ये ग्रामीण गए हुए थे, नाव से नदी पार कर रहे थे ग्रामीण। नाव पलटने से नदी में
7 लोग बह गए थे। एक छोटी सी नाव में सवार होकर इंद्रावती नदी को ये ग्रामीण पार कर रहे थे। बारसूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।